हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर बैठे बीएड करने की सोच रहे हैं कोटा से, जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये आपको घर बैठे बीएड करा रही है। लास्ट डेट है इसकी 14 फरवरी। तो फटाफट से जाके फॉर्म भरिए। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ मैं बता दूँ, आपका कोई एंट्रेंस नहीं होगा, मेरिट बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो एंट्रेंस वगैरह नहीं है, तो आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। बस अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखिए ताकि ड्यूरिंग काउंसलिंग आपका कुछ भी रिजेक्शन होने के चांस ना हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो है यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है वो है 500, और आपके जो है 10 स्टडी सेंटर है। हर स्टडी सेंटर पर आपकी 50 सीट है। टोटल 500 सीट है, और अभी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये देने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। देखो, ग्रेजुएशन में अगर ग्रेजुएशन के बिहाफ पे भर रहे हो तो 50% मांगे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बिहाफ पे भर रहे हो तो भी आपसे 50% मांगे हैं। दोनों में से किसी भी एक बिहाफ पे आप लोग भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बीटेक मतलब बीटेक विज्ञान और गणित विशेषज्ञता के साथ किया है, तो ऐसे में आपको 55% मार्क्स चाहिए। और दूसरी जो है एलिजिबिलिटी है वो है आपने रेगुलर मोड पर डीएलएड या बीएसटीसी किया हो, जो कि हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। जेबीटी, डाइट, बीएलएड है ना, सॉरी बीएलएड नहीं, बीटीसी है ना। तो आपने वो रेगुलर मोड पे किया हो। एनआईओएस वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनका डिस्टेंस से होता है। ठीक है। तीसरा है, अभी आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। अभी आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप उसी स्कूल में, या मतलब किसी भी स्कूल में आप पढ़ाने चाहिए हो। मतलब आपको कंटिन्यूशन में रहना बहुत ज़रूरी है। आप बीच में ऐसा नहीं है अभी फॉर्म डाल दिया और भर लिया और फिर छोड़ दो स्कूल, तो स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। रेगुलर मोड वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे यहाँ पे जो है बीएड करने के लिए। तीनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। और बाकी मेंशन है यहाँ पे कि जो है 2 साल जो है मिनिमम जो कोर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है, मैक्सिमम 5 साल है। क्रेडिट 75 यहाँ पे होंगे। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 28,880 रुपये। सेकेंड ईयर की फ़ीस है आपकी 28,580 रुपये। तो फ़ीस काफ़ी कम है, 57,000 समथिंग में आपकी जो है यहाँ से बीएड हो जाएगी। और यहाँ पर जो आप शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएंगे, वो इन्होंने फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में बनवाना है। इसके अलावा अगर आप फॉर्मेट को यूज़ करते हैं तो वो आपको रिजेक्शन के जो है देखने को मिल सकता है। जो मेरिट है वो किस बिहाफ पे बनेगी, अब काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं। तो देखो, मेरिट है यूजी में आपके परसेंटेज के आधार पे बनाई जाएगी। अगर यूजी में मान लो 2 या 3, 4, 10 कैंडिडेट के सेम नंबर है तो 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। 12th में अगर इक्वालिटी आ रही है तो 10th में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिमिलर है तो फिर एज के अकॉर्डिंग, जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी यहाँ पर जो है दी जाएगी। ठीक है। तो ये सब है, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। और काउंसलिंग के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। पीडीएफ में कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ शेयर कर रही हो। किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लेना। और जो फॉर्मेट है एक टीचिंग एक्सपीरियंस का, वो ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट काम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मोर डाउट्स के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।